के द्वारा विधायक के संरक्षण में चलाने का जो प्रयास कर रही थी वो उसमें असफल हुए। नगर पंचायत पूर्णतः भ्रष्टाचार में संलिप्त विधायक के संरक्षण में मैं ये भी स्पष्ट रूप से बोलना चाहूंगा, क्योंकि विधायिका महोदय को ये सभी जानकारी थी, परंतु उन्होंने कहीं ना कहीं अपना संरक्षण दिया, जिसका फल ये हुआ कि उस जमीन को बेचने के लिए, नीलाम करने के लिए लामबंद हुए। उसके बाद एक टेंडर निकलता है, पता चलता है वो कार्य पहले से हो चुका है। उसके बाद ये टेंडर निकलता है, फिर पत्रकारों के माध्यम से ये बात जनता तक आती है कि भैया वहां पे टेंडर 49 लाख रुपए का निकला हुआ है। फिर पता चलता है वो टेंडर निरस्त किए गए। पूर्णतः भ्रष्टाचार में संलिप्त भानु प्रताप नगर पंचायत विधायक के संरक्षण में आज तक के इतिहास में इस प्रकार की शासन और इस प्रकार की नीति के साथ कोई कार्य नहीं किया गया। भानु प्रताप विकास में बाधक होने का कार्य भानु प्रताप नगर पंचायत के द्वारा किया जा रहा है और ये कांग्रेस सरकार में किया जा रहा है। इसी तारतम्य में हम आप सभी के बीच में आए थे। अभी कांग्रेस सरकार ने विधायिका के संरक्षण में स्कूलों के मरम्मत कार्य में भी एक लंबा घोटाला देखने को मिला है, जिसमें हम लोग लगातार लगे हुए हैं। कुछ दिनों के पश्चात आप सभी के बीच में पूरे जिले के डाटा के साथ हम स्कूलों की मरम्मत का भ्रष्टाचार भी उजागर करेंगे। शराब की ओवर रेटिंग को हम देखते हैं, उसमें भी कांग्रेस सरकार कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलती है। ऐसे अनेका एक यहाँ पे भ्रष्टाचार जो लगातार हो रहा है, इसमें आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम लगातार विरोध जो दर्ज कर रहे हैं और ये कांग्रेस सरकार की 2 महीने में आगामी चुनाव जो होने वाला है, इसमें जनता उनको निश्चित रूप से रिजल्ट देगी और इनका भ्रष्टाचार पुनः हम लोग 2 महीने के अंदर 2-3 भ्रष्टाचार और हमारे पास है, उसको उजागर करने का प्रयास करें। आपकी ही दल के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, वो तो उस जमीन को सही मान के नीलामी प्रक्रिया में भाग भी लिए थे और उनका सहमति था, वो आपके पार्टी के हैं, उसमें क्या बोलेंगे? देखिए, सर्वप्रथम आप जब उस भूमि पर जाएंगे, वहां पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि नगर पंचायत व्यवसायिक परिसर हेतु आरक्षित भूमि। सत्ता में बैठी है कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के नगर पंचायत अध्यक्ष, उनको जब पार्षद के परिषद में वहां रखा गया, तो क्या किसी भाजपा पार्षद ने इस विषय को रखा है क्या? ये मैं आप लोगों के माध्यम से जानना चाहता हूँ। परिषद में प्रस्ताव वहां के नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा लाया गया और व्यवसायिक परिषद के द्वारा के नाम से लाया गया। उस तारतम्य में उस समय उन्होंने सहमति दी। मैं इस चीज से नहीं नकार रहा हूँ कि हमारे पार्षदों ने नहीं दी, परंतु उन्होंने एक व्यवसायिक परिसर हेतु दी थी, एक व्यक्ति को इस उसमें नीलाम करने के लिए नहीं दी थी। और ये परिषद में जब प्रस्ताव हुआ, उसको कई महीने बीत चुके थे। उसके बाद इन्होंने गुपचुप तरीके से उस नीति को बदलने का प्रयास किया। बीजेपी के पार्षदों को भी पता था कि एक व्यक्ति को नहीं, बाद में उसने विरोध नहीं किया। देखिए, युवा मोर्चा ने विरोध किया, लेकिन उसने भी समर्थन नहीं किया। देखिए, सर्वप्रथम भारतीय जनता युवा मोर्चा, आप लोगों के माध्यम से ही जब जानकारी हुई हमको, तो हम विरोध में आए। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिला अध्यक्ष भाजपा सतीश लाटे और हमारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं, भानु प्रतापुर में इस धरना प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए आए। जब पार्षदों की बात आई, जब उनके साथ हमारे शीर्ष नेतृत्व की बैठक भी हुई, जब उनसे पूछा गया, उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला कि हमको एक व्यवसायिक परिसर के लिए ये प्रस्ताव पारित किया गया था परिषद में, परंतु इस प्रकार का ये करेंगे, इसका हम लोग इस चीज से अनभिज्ञ थे। तो उन्होंने अपनी बात संगठन में ऐसी रखी और उन्होंने कहा भैया हमने प्रस्ताव नहीं लाया था। परिषद में अमूमन बातचीत चलते रहती है, जैसे संस्कार वैली का एक प्राइवेट स्कूल होने के बावजूद उसमें एक अतिक्रमण के रूप में दे दिया गया एनओसी, तो उनको बोला गया भैया स्कूल के नाम से। तो ऐसे सहमति परिषद में आपसी सहमति नगर विकास के नाम से हमारे पार्षदों ने दी, लेकिन उससे पहले वहाँ व्यवसायिक परिसर का बोर्ड लगा हुआ था। तो हमारे पार्षदों को यही लगा कि भैया वहाँ व्यवसायिक परिसर, क्योंकि जो हमारे आज पार्षद बैठे हैं उसमें 1-2 पार्षद हमारे पूर्व से बैठ रहे हैं और एक हमारे पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष है। यदि हमको ऐसा कृत्य करना होता तो जब हमारे पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष थे, उन्होंने एक ही जमीन आज तक ऐसी नीलाम नहीं की। तो इसमें जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो इस प्रकार का दुष्प्रचार करके भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी लाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वो वहाँ पे सफल नहीं हो पाए। मेरा सवाल यही था जी कि आपने कहा कि उनको पता नहीं था व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स की होगी, लेकिन पूरा शहर को पता होगा कि एक व्यक्ति को मिला। जी, इसके बाद ये पार्षदों ने
एक बात भी नहीं नहीं हमने इतना लंबा समय होने के बाद भी प्रेस अपना वार्ता करके भी कहा कि इनमें सहमति दी है जी सहमति। हमारे पास जिस समय शीर्ष नेतृत्व के पास जिस समय पार्षद दल बैठी हुई थी और ये सब जब नीलामी प्रक्रिया आई उसके संभवतः 6 महीने पहले या 8 महीने पहले ये प्रस्ताव पारित हुआ था, जैसा मुझे जानकारी मिली। 6 महीने 8 महीने पहले व्यवसायिक परिसर के नाम से यदि प्रस्ताव आ जाता है, अब उसके बाद 8 महीने बाद इस प्रकार का गणित आया, उनको ये डराया गया भैया आपने सहमति दी हुई, तो वो खुद कंफ्यूज हो गए और उस जगह में खुद डर गए। आपके पत्रकारों के सामने वो भी आए थे, उन्होंने बोला नियम मुताबिक हुआ, तो वो नियम और जो व्यवसायिक परिसर है इस विषय में जा रहे थे, परंतु जब उनको समझ आया तो वो भी शिथिल हुए और वो भारतीय जनता युवा मोर्चा पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किए कि नहीं भाई ये जो विरोध है। और 11 अगस्त को आज के दिन हम लोगों का एक बड़ा विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम हमने रखा था, जिसमें वो पार्षदों के साथ बैठ के हमारी मीटिंग हुई थी और जिसकी रचना हमने बनाया हुआ था, परंतु जो जमीन नीलामी के कारण हमने वो रखा था उसको हमको निरस्त करना पड़ा और वो घेराव पर कैंसिल किया। जब आप पार्टी को बोलती है अपना श्रेय ले लीजिए, भाजपा तो आपस में बटे हुए और जब निरस्त हो गई तो ये हमारे कारण होगा, ये भी आप पार्टी ने कहा। देखिए सर्वप्रथम एक नारा निकाले आम आदमी पार्टी वाले और जिसको मैं सुन रहा था, पूरे देश में I.N.D.I.A इसमें केजरीवाल किसके साथ है ये पूरे देश को पता है और वो कांग्रेस सरकार की बी टीम बन के काम करना चाह रहे हैं, वो भी पूरे देश को पता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ना भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रही है, वो जो संयुक्त महागठबंधन बना है वहाँ पे स्पष्ट रूप से हमको देखने को मिल रहा है, जनता देख रही है, तो उनके टीम बी बन के काम कर रहे हैं। दूसरा उनका जो आरोप हमारे ऊपर लग रहा था कि हमने किया, तो भैया केवल आपने एक घेराव किया, मैं स्वीकार करता हूं कि भैया आपने भी उस चीज का विरोध किया और जनता के हित में किया, बधाई के आप पात्र हैं, परंतु मैंने आपको पूरा कागज सहित बता रहे हैं कि हम इतने जगह में गए, हमारे सांसद महोदय के पास गए, ऐसे 10 डॉक्यूमेंट्स दिखा दें, क्योंकि सरकारी तंत्र में कागज का बहुत महत्व होता है और जो जांच होती है और जो निरस्तीकरण होता है उसी के आधार पर होता है। ऐसे यदि 2-4 जगह संचालय गए हों, कलेक्टर मैडम के पास गए हों या कहीं और गए हों, तो इसको स्पष्ट दिखा दें और शहर की जनता उसको देख ले कि भैया किसके कारण हुआ है, किसके कारण नहीं हुआ। ये पूरी प्रक्रिया में जिस प्रकार से लगातार 3 टेंडर निरस्त हुए, जमीन का हो गया, भोरवानी हो गई, तालाब हो गया, इतने सारे निरस्त हो गए, इसमें कोई न कोई तो दोषी होगा, इसके लिए आपका क्या है? इसमें निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार, मैं पुनः कह रहा हूँ, विधायिका के संरक्षण में मैं इसलिए आश्वस्त होकर कह रहा हूँ, विधायिका महोदय को सभी चीज़ें की जानकारी है, उसके बाद भी यदि वो अपने संगठन को, अपने सत्ता को नहीं संभाल पा रही और उनको संरक्षण दे रही है, लगातार 3 बड़े-बड़े टेंडरों का निरस्त होना, करोड़ों के भ्रष्टाचार का उजागर होना, क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण का होना, यदि यह सब दिख रहा है, उसके बाद भी यदि विधायिका महोदया उसमें संज्ञान नहीं ले रही है, तो ये जो तानाशाही रवैया है वो अपना दिखाने का प्रयास कर रही है, परंतु वो तानाशाही रवैया आज ये जनमत के सामने निरस्त होगा और हमेशा उनको हारना पड़ेगा, ये हमको पूर्णतः विश्वास है। हेलो हाँ